किसी ने 18 साल के बाद ट्रॉफी उठाई तो किसी ने 18 साल के अपने मासूम बच्चों का शव लेकर कल बेंगलुरु में इधर उधर भागते नजर आए। 2 दिन पहले जब टाटा आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला गया तो 2 टीमें आमने सामने थी, पंजाब किंग्स की टीम और आरसीबी की टीम। दोनों ही टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर इस मुकाम तक पहुंची थी, फाइनल तक पहुंची थी। जरूर आरसीबी चौथी बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन कप एक बार भी हाथ नहीं लगा। वही हाल पंजाब किंग्स का भी रहा। अब तक पंजाब किंग्स के पास भी अब तक आईपीएल का कोई भी टाइटल हाथ नहीं लगा है। जिस तरह से इस बार आईपीएल का जो शुमार था स्टार्टिंग से कि इस बार किसी भी हाल में क्या कह रहा हूँ, विराट कोहली वो कप को उठाएंगे और उठाया भी, क्योंकि विराट कोहली जब से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हैं तो उसके बाद उनके चाहने वाले जो उनके प्रशंसक हैं ये समझ रहे थे कि अब विराट कोहली बिना रिटायर लिए हुए क्या आईपीएल ट्रॉफी जीतेंगे या नहीं, या रिटायर ले लेंगे। काफ़ी सबके मन में सवाल थे। लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करते हैं, उसके बाद टाटा आईपीएल स्टार्ट भी होता है। उसके बाद ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्या करो आरसीबी से जो पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हम अनिल कुंबले की कप्तानी की बात कर ले, राहुल द्रविड़ की कप्तानी की बात कर ले, डैनियल विटोरी की बात कर ले, फाफ डुप्लेसिस की बात कर ले, विराट कोहली भी खुद कप्तानी कर चुके हैं आरसीबी की तरफ से। लेकिन उस तरह से जो क्या कह रहे हो जो एक नतीजा होता था वो शून्य था। हर बार उनके चाहने वाले, उनके फैंस यही सोच रहे थे चलो कम से कम इस बार आरसीबी जीतेगी, क्योंकि इस बार आरसीबी जीतेगी। लेकिन अंततः नतीजा शून्य रहता था, क्योंकि आईपीएल ट्रॉफी की हम बात कर ले, जरूर 5 बार बॉम्बे की टीम जीती है, 5 बार क्या कह चेन्नई की टीम भी जीती है, 3 बार कोलकाता नाइट राइडर की टीम भी जीती है, जिसमें लास्ट टाइम अगर विजेता की बात करें तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता ने लास्ट टाइम क्या कह रहा हूँ टाइटल जीता था। लेकिन इस बार आईपीएल का जो माहौल था बिल्कुल अलग था। एक ही नाम था, 18 नंबर की जर्सी, 18 साल के बाद वो कप को उठाएंगे, और वो थे हमारे विराट कोहली साहब। आपको पता ही होगा कि वो 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं। लेकिन इस बार हुआ भी ऐसा, फाइनल 2 टीम भिड़े और 6 रन से मुकाबला कि विराट कोहली की टीम आरसीबी की टीम जीत गई। ठीक जश्न का माहौल था पूरे देश में। जिस तरह से आरसीबी के जो फैन है वो भाई वो बहुत सच्चे मन से भक्त है। चाहे वो हम सीएसके के भी फ़ैन हैं, सीएसके की अगर फ़ैन की बात करें तो वो हर स्टेडियम में आपको पीली जर्सी में नज़र आते रहेंगे। आरसीबी की भी फ़ैन करें तो रेड ब्लैक कलर का जो कम्युनिकेशन है वो आपको हर स्टेडियम में मिलेंगे। मैं आपको एक दावा के साथ कह सकता हूँ कि आरसीबी के जो जितने भी फ़ैन हैं वो बहुत सच्चे, और कहते हैं ना कि आरसीबी के भक्त हैं, वो ज़रूर उनके फ़ैन में दिखता है। लेकिन जब 19वें ओवर की तीसरी गेंद थी, जब एक समय था कि चलो कि आरसीबी अब ये मैच जीत चुकी है, तो ज़रूर विराट कोहली के मन में, विराट कोहली के उस आंखों में ज़रूर आंसू थे। वो क्या कह रहा हूँ, वो जीत वो सिर्फ विराट कोहली ही समझ सकते थे कि हमने कितने साल की मेहनत करने के बाद वो ट्रॉफी पहली दफ़ा आरसीबी के झोली में आ रही है। उनके चाहने वाले, उनके फैंस काफ़ी खुश थे, और खुश होने का दिन भी था, जश्न मनाने का दिन भी था। जश्न मनाया भी खुलकर पूरे हिंदुस्तान में। जहाँ जहाँ आरसीबी के फैन हैं उन्होंने खूब हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। जिस तरह से हम कभी वर्ल्ड कप जीतते हैं उस तरह से हमने कितने बार क्या कह रहा हूँ सेलिब्रेशन किया है, उत्साह बढ़ाए हैं टीम इंडिया को। तो उस तरह से आरसीबी के फैन ने भी खूब पूरी रात क्या करो जश्न में डूबे रहे। अगले दिन बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार ने एक विक्ट्री परेड का भी आयोजन किया गया था। लेकिन जीत के ठीक 18 घंटे के बाद बेंगलुरु में ऐसा क्या हुआ जहां 11 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। और इसकी कहाँ से स्टार्ट किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से 18 नंबर की जर्सी 18 साल के बाद 18 घंटे के बाद जो हुआ कर्नाटका बेंगलुरु में, वो क्या कहा जाए। सरकार पे ठीकरा फोड़ा जाए, आरसीबी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, किसके ऊपर फोड़ा जाए, प्रशासन के ऊपर फोड़ा जाए, या उनके जो चाहने वाले आरसीबी के ऊपर उनको फोड़ा जाए। लेकिन सवाल किससे पूछा जाए? सरकार से सवाल पूछना लाजमी है, और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इस तरह से हादसे इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमने तो 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, 2007 में जीता था, 11 में जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीता। फिलहाल में हम रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं। कई पूरे दुनिया हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया है। लेकिन ये जश्न आरसीबी का, ये जीत
एक मातम में बदल गया। वही मैं आपको पहला ही मेरा टैगलाइन था, किसी ने 18 साल के बाद ट्रॉफी उठाई तो किसी ने 18 साल के अपने मासूम बच्चों का शव लेकर इधर उधर घूम रहे थे। क्या जब स्टेडियम में 35,000 बैठने की क्षमता है तो आप पहले से क्या टिकट का आयोजन करते और प्रबंध करते कि सिर्फ 35,000 दर्शक ही स्टेडियम में आ सकेंगे और देख सकेंगे जो वहाँ पे जो सेरेमनी होगा। स्टेडियम के बाहर 3 लाख बंदे वेट कर रहे हैं कि वो विक्ट्री परेड निकलेगा। विराट कोहली को जितने भी चाहने वाले उनके प्रशंसक एक झलक पाने को बेताब थे। एक होता है भक्त, एक होता है अंधभक्त। तो अंधभक्त जितने भी थे वो स्टेडियम के बाहर थे। वो 3 लाख के तादाद में बताया जा रहा है, क्योंकि 35,000 तो अंदर बैठे हुए थे। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी की हम बात कर लें, सुरक्षाकर्मी सिर्फ वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बताया कि हमने 5,000 सिक्योरिटी फोर्स का इंतज़ाम किया था। कहाँ 5,000 और कहाँ आपके पास 35,000 स्टेडियम में बैठे हुए हैं और 3 लाख स्टेडियम के बाहर वेट कर रहे हैं विराट कोहली। तक क्या 5,000 और 3.5 लाख आपको क्या वो कंट्रोल भीड़ को कर पाती? नहीं कर पाती। इसके लिए आपको पहले से इंतजाम करना था या करना चाहिए था। आप विक्ट्री परेड नहीं निकालते तो भी चल सकता था। आप एक के क्या कह रहा हूँ स्टेडियम में एक आयोजन करते वो भी चलता। लेकिन जब विक्ट्री परेड निकालने की बात की गई कर्नाटक सरकार के ओर से, तो थोड़ी देर के बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि विक्ट्री परेड नहीं निकाली जाएगी। उसके बाद जो बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे उनके जो प्रशंसक, अब तो वो उनके मन में वो सवाल उठ रहे थे कि यार मैं तो विराट कोहली को देख नहीं पाऊंगा। अब जितने भी उनके चाहने वाले, चाहे वो स्टेडियम में बैठ के कभी मैच ना देखा हो, लेकिन वो तो ज़रूर इंतज़ार ज़रूर कर रहे थे विराट कोहली साहब की। और वो विक्ट्री परेड में निकलेंगे, उनके एक फ़ोटो मिल जाए, एक सेल्फी मिल जाए, रील्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक कंटेंट मिल जाए। लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। भीड़ नियंत्रण हो गया। भीड़ कितने सारे एक ही गेट से, छोटे से गेट उस होकर धक्का मार मार कर लोग स्टेडियम में पहुंचने लगे। उस बीच भगदड़ मचती है। उस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो जाती है। जो सबसे कम उम्र का जो बच्चा था वो 13 साल का था और जो सबसे ज़्यादा उम्र का था वो 33 साल का था, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो जाती है। कई सारे बच्चे घायल हो जाते हैं। क्या ये विक्ट्री परेड निकालना कितना ज़रूरी था? ये आरसीबी से भी पूछना चाहिए और सरकार से भी पूछना चाहिए। और जिनके जो पीआर मैनेजमेंट हो, क्या उनको नहीं पता था कि आरसीबी के जो इतने फ़ैन हैं, इतने सच्चे फ़ैन हैं, क्या वो भीड़ को कंट्रोल कर पाएंगे वो 5,000 सिक्योरिटी फोर्स? अगर हम जियो पर अगर अपने मैच का हम लाइव देखते हैं तो आपके पास पल पल की खबर होती है कि कौन सा व्यूअर ने कितना समय मैच देखा आपके हॉटस्टार पर। अगर हम फाइनल की बात कर ले तो 70 करोड़ आदमी, 60 से 70 करोड़ आदमी व्यूज़ को देखे थे। मतलब मैं फाइनल मैच की बात कर रहा हूँ। वो डाटा आपके पास है, लेकिन वो डाटा आपके पास नहीं है जो आपके स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। क्योंकि उनसे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? वो आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जहाँ से पैसा आ रहा है आप बस उस डाटा को मतलब गौर से देखते हैं कि चलो भैया यहाँ से तो इनकम है, वहाँ से इनकम नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए। छोड़ने के चक्कर में 11 लोगों की जान चली जाती है, कितने सारे लोग घायल हो जाते हैं। ये जवाब आरसीबी से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। अभी किसी के पास जवाब नहीं है। जब कर्नाटक सरकार से जब ये सवाल पूछा गया तो सरकार का एक ही कहना था कि अरे भैया कुंभ में भी कुछ दिन पहले भगदड़ मची थी, वहाँ भी लोग मरे, वहाँ भी आप सवाल नहीं पूछे। अब यहाँ 11 बंदे मर गए, आपने सवाल पे सवाल आगने पूछने स्टार्ट कर दिए। तो ये सरकार का रवैया शुरू से है। ये आपको सोचना चाहिए था कि आप भक्त हैं कि अंधभक्त हैं। आप किसी के भी फैन हो सकते हैं। आप किसी के पीछे इतने भी अंधभक्त मत बनिए कि आपको जाम जोखिम में डालकर उस चीज़ को देखना पड़े। अगर आपके यहाँ पर 11 लोगों की मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं ले रही है। ये आप वहाँ के प्रशंसक खुद है जिम्मेदार। वहाँ की सरकार का कहना है, वहाँ की सरकार ने सिर्फ 10 लाख का मुआवजा का ऐलान कर दिया। कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा था, उनकी मौत हो जाती है भगदड़ में। कोई उनके बच्चे गए थे क्या कोई काम से, वो चले गए स्टेडियम के बाहर, वो भीड़ भगदड़ में वो भी मर गया। मतलब ये कैसी क्रिकेट थी इस बार की। क्या विराट कोहली इस जीत को कितना महसूस कर रहे होंगे और कितना
उनके मन में दुख हो रहा होगा, ये विराट कोहली से ज़्यादा और कोई नहीं बता सकता है। अगर स्टेडियम के बाहर जब मौतें हो रही थी, भगदड़ मच रही थी, तो स्टेडियम में खुलेआम सेरेमनी भी हो रही थी। क्या पीआर टीम को इतना भी खबर नहीं थी कि बाहर भगदड़ मच गया हुआ है और अंदर जो क्या कह रहे हो सेरेमनी चल रहा है उसी समय स्थगित कर दे और ख़त्म कर दे, और बाहर जितने भी जो भगदड़ मचे उनको कम से कम सपोर्ट में आए। जिस तरह से हम सपोर्ट खिलाड़ी को करते हैं, क्या खिलाड़ी हमें सपोर्ट करते हैं? कदाचित नहीं करते हैं। जब विराट कोहली 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब वो इमोशनल हो रहे थे तो हम भी लोग इमोशनल हो रहे थे, पूरे बेंगलुरु की टीम भी इमोशनल हो रही थी, आरसीबी फैन भी इमोशनल हो गए थे, उनके आंख में आंसू थे, हमारे आंख में भी आंसू थे। लेकिन जब हमारे आंख में आंसू होते तो क्या खिलाड़ी के मन में थोड़े से भी इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं है? खो गए आपके, मरे आपके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खिलाड़ियों को। चाहे वो आप सोशल मीडिया पर जाकर देख ले कि कल के दिन में कितने लोगों ने आरसीबी टाइटल उठाकर अपने पोस्ट किया हो। हार्दिक पांड्या उसी समय लिखते हैं प्राउड ऑफ माय ब्रदर, बहुत सारे ऐसे, चाहे वो रजत पाटीदार हो, विराट कोहली, बहुत सारे लोगों ने, सारे टीम ने मिलकर अपने अपने टाइटल उठाया, अपने अपने पोस्ट किए। क्या एक इंसानियत यहाँ पे बनती थी? चलो भैया हम पोस्ट नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद पोस्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, मरे आपके, कुछ भी हो आपके, भैया आप समझो, आप दर्शक हो, आप देखने आए हो मुझे, ये आप समझो, ये मेरी सरदर्दी नहीं है। हमारा जो काम है हम तो वो करेंगे करेंगे, हमारा काम है भैया सोशल मीडिया पर पोस्ट करना वगैरह वगैरह, सब चीज़ हुआ। लेकिन जिसके घर का जो चिराग उजरा है, अब उनको कौन, क्या आरसीबी रोटी खिलाएंगी? क्या आरसीबी अब उनको, क्या कह रहा हूँ, पूरे ज़िंदगी का खर्चा उठाएगी? नहीं उठाएगी भाई। विराट कोहली नहीं उठाएगा, हार्दिक, क्या कह रहा हूँ, कुणाल पांड्या नहीं उठाएगा, रजत पाटीदार नहीं उठाएगा, कर्नाटका सरकार नहीं उठाएगी। 10 लाख का मुआवजा कर दिया, वो 10 लाख कब मिलेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि भैया मिलेगा ना मिलेगा, चलो वो अलग अलग बात है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट, इससे पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। इस तरह की भगदड़ होती है राजनीतिक गलियारों में, जब क्या कह रहा हूँ बड़े बड़े सभाएं होती है, वहाँ भी होती हैं, क्या अभी महाकुंभ में हुआ था। लेकिन क्रिकेट में ऐसा भगदड़ इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो ये अगली बार आप कभी अभी क्रिकेट स्टेडियम में जाएं या क्रिकेट को देखने जाएं तो आप अंधभक्त होकर ना देखने जाएं। हाँ, एक आप प्रशंसक है, जरूर अपनी टीम को सपोर्ट करें, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, अपने चाहने वाले को सपोर्ट करें, लेकिन अंधभक्त ना होकर। क्योंकि जब आप अंधभक्त होते हैं ना, तो आपके पास जो आगे का दरवाज़ा है ना, वो आपको सिर्फ ब्लैंक ही नज़र आता है, आपको कुछ नहीं नज़र आता है। लेकिन आपके जो आगे पीछे जो आपके घर पे माँ बाप है, उनके लिए भी कुछ सोचिए कि आप तो क्रिकेट ने हमें क्या दिया। क्रिकेट ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन अपने को क्या दिया? हमारा तो घर का बच्चा चला गया, हमारे घर का तो चिराग चला गया। लेकिन वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आपके पास टिकट हो तभी आप मैच देखने जाएं। जब आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त, क्या कह रहा हूँ, आपके पास टिकट उपलब्ध है, तब जाए आप मैच देखने के लिए। ऐसे भीड़ से बचें। ऐसे भीड़ आपको कभी, ज़रूर आप फैंस हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे फैंस, क्या जहाँ पर मौत की खबर आती है, एक फैन से 11 फैंस मर गए, क्या ये सवाल सरकार से नहीं पूछने चाहिए? क्या ये सवाल आरसीबी की टीम से नहीं पूछने चाहिए? क्या ये सवाल, क्या कह रहा हूँ, विराट कोहली से नहीं पूछने चाहिए कि ऐसे विक्ट्री पैरेड क्यों? जब हमारे पास इतने सिक्योरिटी फोर्स नहीं थे तैनात तो ऐसा नहीं करते। ज़रूरी नहीं था कि विक्ट्री पैरेड निकालना, क्योंकि ये वर्ल्ड कप नहीं था, ये हमारा कोई डोमेस्टिक क्रिकेट था। ऐसा तो नहीं था मतलब आईसीसी का वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, हम विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। एक स्टेट बाई का टूर्नामेंट था, तो इसमें क्या हर बार, अगली बार हम विक्ट्री परेड निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही है कि लास्टों लास्ट तक तो मैं यही कहूँगा कि अगर अगली बार जब जाएँ तो अपने जान को जोखिम में डालकर ना जाएँ, क्योंकि आपके आगे पीछे बहुत हैं, क्या कह रहा हूँ, घर में मम्मी पापा है, बहुत सारे हैं। तो आप पहले डिसाइड करें कि अगली बार जब जाएं तो हमारा घर परिवार पहले है
क्रिकेट बाद में है, क्रिकेट तो होता रहेगा ज़िंदगी भर, क्रिकेट हम देखते रहेंगे, क्रिकेट आएंगे जाएंगे, खिलाड़ी आएगी जाएगी, सरकार आएगी जाएगी, सरकार बनेगी, तो वही है, टीम आएगी जीतेगी, सब चली जाएगी, लेकिन जब ज़िंदगी आपके पास रहेगा तभी आप आगे क्रिकेट का लुत्फ़ उठा पाएंगे।